इजराइल चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा है। देशभक्ति सीखनी है तो इजराइल से सीखो। आज हम इजराइल देश के बारे में रोचक तथ्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप इस देश के फैन हो जाएंगे। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी राष्ट्र है जो अपनी पैदाइश के मुताबिक सबसे नया राष्ट्र है। इजराइल की जनसंख्या न्यूयॉर्क की आधी जनसंख्या के बराबर है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल इतना है कि 3 इजराइल मिलकर भी राजस्थान जितना नहीं हो सकते। इजराइल की भाषा हिब्रू भाषा दुनिया में इकलौती ऐसी भाषा है जिसको पुनर्जन्म मिला है। हिब्रू और अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा मुल्क है जहाँ महिलाओं को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा में काम करना होता है। इजराइल दुनिया में उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ साझा नहीं करता। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जिसके क्षेत्र में 21वीं सदी में 20वीं सदी की तुलना में अधिक वृक्ष हैं। नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे जब उन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। इजराइल की वायुसेना दुनिया में चौथे नंबर की वायुसेना है। यह किसी भी हमले की सूरत में न सिर्फ जवाब देने में सक्षम है बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस नहस करने में सक्षम है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही उससे आगे हैं। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट दागने का मतलब है मौत। इजराइल की ओर जाने वाला हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इजरायली बैंक द्वारा जारी नोट को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल किया गया है। इजराइल घरेलू कंप्यूटर उपयोग के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। दुनिया में पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इजराइल में ही बना था। यही नहीं, पहली वॉइस मेल तकनीक इजराइल में ही विकसित की गई थी। इजराइल अपने जन्म से अब तक 7 लड़ाइयां लड़ चुका है जिसमें अधिकतम में उसने जीत हासिल की है। इजराइल दुनिया में जीडीपी के प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक खर्च रक्षा क्षेत्र पर करता है। इजराइल के सभी स्टूडेंट्स, चाहे वह लड़का हो या लड़की को, हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। इस सर्विस की अवधि लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल है। इजराइल कभी किसी देश या संगठन को यह नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटना या हमला मत कीजिए, बल्कि इजराइल कहता है अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिक मार देंगे। अगर आप इजराइल के दुश्मन हो और आप मुस्लिम हो तो आपका इस दुनिया में कहीं भी जिंदा रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। युद्ध में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे हमने बताया, एक बार 7 देश एक साथ मिलकर कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी और बचा कुचा विवादित क्षेत्र भी इजराइल ने हथिया लिया था। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इजराइल के पास प्रति व्यक्ति म्यूजियम की संख्या सबसे अधिक है। 1952 में अमेरिका ने एल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टीन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वह राजनीति के लिए नहीं बने। इसका कारण यह है कि आइंस्टीन एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश है। इजराइल में रविवार के दिन नाक साफ नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आप पर मामला दर्ज हो सकता है। दुनिया में पहला एंटीवायरस सबसे पहले सन 1979 में इजराइल में बना। माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अमेरिका के बाहर अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इजराइल में ही बनाए। आपको जानकर हैरानी हुई कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में मान्य है। इजराइल के कृषि उत्पादों में 25 साल में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि पानी का इस्तेमाल जितना किया जाता था उतना ही अब भी किया जा रहा है। इजराइल अपनी ज़रूरत का 93% खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है। खाद्यान्न के मामले में इजराइल लगभग आत्मनिर्भर है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल इजराइल में तैयार हुई जो 4.76 मिलीमीटर लंबी और चौड़ी है। जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 1972 में म्यूनिख ओलंपिक गेम्स विलेज में घुसकर 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तब प्रधानमंत्री श्रीमती गोल्डा मायर ने सारे मृत खिलाड़ियों के घर वालों को खुद फोन करके कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी गुप्तचर एजेंसी मोसाद को पूरी छूट दे दी और कहा इस घटना में जितने लोग भी शामिल हैं वो चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, उनको जिंदा नहीं रहने देना है। इजराइल में तय वजन से कम वजन होने पर किसी भी सुंदरी को प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाता। यहाँ स्वस्थता का मतलब कम वजन बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल में यहूदी सूअर नहीं पाल सकते, यह कानूनन जुर्म है। इजराइल के 10 में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल पानी गर्म करने में होता है।
शिक्षा की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक विश्वविद्यालय इजराइल में हैं। यहाँ प्रति 10,000 की आबादी में 109 रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक हैं। यहाँ किताबों के मामले में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सर्वाधिक किताबें छपती हैं। इजराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर्स हैं, क्योंकि सरकार हर किताब को मुहैया कराती है। इजराइल में छपने वाली हर किताब की एक कॉपी जोविश नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रखी जाती है। इजरायली मीडिया को मिडिल ईस्ट के देशों की तुलना में सर्वाधिक स्वतंत्रता हासिल है। इजराइल दुनिया में किसी भी देश से ज़्यादा मीडिया कवरेज कर पाता है। इजराइल जैसे छोटे से देश में 37 राजनीतिक पार्टियों ने सन 2013 के चुनाव में हिस्सा लिया था। इजराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार हासिल हैं। इजराइल हीरो की होलसेल व्यवसाय का केंद्र है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। इजराइल में 137 ऑफिशियल बीच हैं, जबकि इजराइल के पास महज 273 किलोमीटर समुद्री तट है। इजराइल व्यावसायिक दृष्टि से दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इजराइल में 3000 से ज़्यादा हाईटेक कंपनी हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन वैली को छोड़कर हैं। इजराइल दुनिया में सर्वाधिक शरणार्थियों को आश्रय देने वाला देश है। दुनिया भर के यहूदियों को जन्म लेते ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, जो जब चाहे वहाँ बस सकते हैं। इजराइल की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अपने पहले ही दौरे पर पीएम मोदी का इजराइल में बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवाई अड्डे पर दोनों नेता एक दूसरे से 3 बार गले मिले। दोनों ने एक दूसरे को कई बार मेरा मित्र कहकर संबोधित किया। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।